Hello students, let's see this question. Select the rate law that correspond to the data shown for the following reaction A plus B giving you C. अब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है और ऑप्शंस में 4 रेट लॉस दिए हुए हैं, तो आपको करेक्ट रेट लॉ चूज करना है बाय एनालाइजिंग द डाटा गिवन टू यू. ठीक है. सो इस रिएक्शन के लिए ए और बी दो रिएक्टेंट्स है, तो हम रेट लॉ क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल्स टू के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर एन. ठीक है. m और n कैन बी इक्वल्स टू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कैन नॉट बी इक्वल्स टू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट ये है कि ये रेट लॉ के अंदर इनकी ऑर्डर डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो हमें n और n, m और n की वैल्यू निकालनी है. तो आप क्या करो, कंसिडरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर, आप एक बार ऐसा करो कि एक ही वैल्यू को कांस्टेंट रख लो. देखो, अगर मैं आपको हाईलाइट करके देती हूँ, अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को ले लूं एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट को ले लूं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट, रेट क्या निकल के आएगी? इनिशियल रेट क्या है? ये फॉर्मूला यूज करना है आपको. इनिशियल रेट क्या है? फर्स्ट में 1.10 और आपका क्या है, उसकी ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.012, इसकी पावर m हो जाएगी ऑब्वियसली, और बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.035 की पावर n. क्लियर? तो फोर्थ डाटा में क्या है? 0.80 इज इक्वल्स टू के. ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.012 रेज टू द पावर m एंड बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.070 रेज टू द पावर m. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 एक्सपेरिमेंट and then dividing, so I can write that 0.10 upon 0.80, k से k कैंसिल हो जाएगा और 0.012 रेज टू द पावर m और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? 0.035 अपॉन 0.075. आपका पावर कॉमन है तो मैं कॉमन पावर लगा सकती हूँ इनके ऊपर n. ठीक है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो डेसिमल्स कैंसिल होंगे एक दूसरे से, क्या बचेगा? 1/8 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तीन डेसिमल्स कैंसिल होंगे, 3 डेसिमल से ऊपर भी 3 डेसिमल से नीचे भी डेसिमल डिजिट साइन में. सो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके? ये 70 है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर n. ठीक है. और आई कैन राइट इट एज, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये है 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n. सो रेसिप्रोकेट करके हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, और 8 को हम 2 के बेस में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n. सो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई? 3. यानी कि b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 3 है. सो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से रूल आउट हो जाता है और फोर्थ ऑप्शन रूल आउट हो जाता है. क्लियर? अब सेम आप वे आप किसके लिए लगाओगे? आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चूज करोगे जिसमें आपको क्या दिख जाए कि आपकी बी की वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ले लो और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ले लो. ठीक है. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट एंड देन डिवाइडिंग. ठीक है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप फर्स्ट को लिख लो ऊपर, क्या लिखोगे? 0.10. इसको डिवाइड करोगे फिर थर्ड वाले से, थर्ड वाली की रेट है 0.10. ठीक है. के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है इसके अंदर? 0.012 इसकी पावर m, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है? 0.035 इसकी पावर n. ठीक है. डिवाइडेड बाय के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है? 0. थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखा है और डिनोमिनेटर में थर्ड एक्सपेरिमेंट लिखा है. ठीक है. 0.024 की पावर m और b के लिए है 0.035 की पावर n. सो ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होके इससे 1 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 1 हो गया. तो 1 इज इक्वल्स टू 0.012 डिवाइडेड बाय 0.024 की पावर m. इसको सॉल्व करोगे तो मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर m, और आई कैन राइट 1 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर m, और इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2 की पावर m इज इक्वल्स टू 1,
और 1 को मैं 2 के बेस में क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 0, समथिंग की पावर 0 इज 1 होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, m इज इक्वल्स टू 0। m 0 है, इसका मतलब a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। सो आपका फाइनल ऑर्डर क्या बन के आता है, रेट इज इक्वल्स टू k बी बी नॉट या b की पावर 3। यानी कि थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।